कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि अभी हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न का हम लोग पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो भिन्न क्या है, तो मैंने बताया है कि भाज्य बटे भाजक ही भिन्न होता है। और दूसरी स्थिति में बताया था कि छायांकित भाग बटे कुल भाग भिन्न होता है। भिन्न में ऊपर के संख्यांक को या संख्या को अंश कहते हैं, यानी अंग्रेजी में बोले तो न्यूमेरेटर, और भिन्न में नीचे के संख्यांक या संख्या को हर कहते हैं और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिनोमिनेटर। उसके बाद हम लोग भिन्न का प्रकार जान रहे हैं। तो पहला हमने बताया समभिन्न या उचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रोपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि अंश कम होता है, हर ज्यादा होता है। दूसरा हमने पढ़ा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसमें क्या होता है कि अंश अधिक होता है, ऊपर में ही अधिक होता है, नीचे में हर कम होता है। तीसरा हमने पढ़ा तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न, जो क्या होता है कि दो या दो से अधिक वे सारे भिन्न जिनका मान बराबर हो, और उनके पहचानने का नियम भी हम बताए थे। उसमें यह बताए थे कि सरलतम रूप करके देख लीजिए या कोणीय गुणन के द्वारा आप देख लीजिए दोनों बराबर हैं या नहीं है। और इसी के दौरान हम एक बात और बताए थे कि किसी भी भिन्न में अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा तुल्य भिन्न ही यानी कि बराबर भिन्न ही बने रहते हैं। यहां तक अभी हम लोगों ने भिन्न में पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके चौथे प्रकार, जिसका नाम हम बताए थे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या इसी को बोलते हैं संयुक्त भिन्न, या इसी को क्या बोलते हैं संयुक्त भिन्न। अंग्रेजी में बोले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड क्या हुआ है, मिला हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से ही क्लियर है कि मिला हुआ है। मिश्रित क्या हो, मिश्रण है। क्या मिश्रण है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखेंगे हम लोग विषम भिन्न को, विषम भिन्न को जब हम पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं तो वह मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। मिश्रित या संयुक्त भिन्न कहलाता है। क्या हम लिखे हैं कि विषम भिन्न को जब हम पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं उसी को तो वह मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ऊपर में यानी कि अंश अधिक हो माफ कीजिएगा, अंक अधिक हो, हर कम हो, वो क्या कहलाता है आपको विषम भिन्न कहलाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं पूर्णांक और समभिन्न, पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिख देते हैं। पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं। तो जब विषम भिन्न को हम लोग पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं वही हम कहते हैं, वही कहलाता है आपको मिश्रित भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। मिश्रित मतलब मिला हुआ। तो क्या सब मिला हुआ है यहां पर, एक तो पूर्णांक, दूसरा समभिन्न। समभिन्न क्या होता है, जिसका अंश कम हो, हर अधिक हो। किसको लिखना है पूर्णांक और समभिन्न के रूप में, तो विषम भिन्न को। तो हम एक विषम भिन्न का जो है उदाहरण लेते हैं। पहले ऐसा लिखते हैं यहां पे विषम भिन्न, विषम भिन्न
इसको हम लोग किस रूप में लिखते हैं? पूर्णांक और समभिन्न। पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं। पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं। यही कहलाता है आपको मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। विषम भिन्न को हम लोग पूर्णांक और समभिन्न के रूप में लिखते हैं। जब ऐसा लिख देते हैं तो यह कहलाता है मिश्रित भिन्न, यानी कि पूर्णांक और सम के रूप में लिखा हुआ है, दोनों मिला हुआ है। किसको लिखते हैं? विषम भिन्न को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम एग्जाम्पल पर विचार करेंगे। अब आप सामने देखें, हमने लिखा है कि विषम भिन्न को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? पूर्णांक प्लस सम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जो कि क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बोले आप लोग, संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न कहलाता है। बिल्कुल सही, मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश ज्यादा होता है और हर जो है कम होता है। सपोज कीजिए कि आप अपने सर पे कोई भी एक आदमी एक टोकरी रखे हुआ है और इसका क्षमता है कि ये 5 ही फल को उठा सकता है। 5 ही कोई सामान है जो इसको उठा सकता है, लेकिन यहां पर ऊपर में आप ज्यादा दे दिए हैं, उसको दे दिए हैं 7, वो दे दिए हैं, तो क्या करेंगे? तो टोकरी में 5 ही रखेंगे, 1-2 संभव होगा तो उठा के बगल में से रख लेंगे, क्योंकि उसके सर का जो सहन शक्ति है, सहने का क्षमता है, वो 5 ही है। मान लीजिए ना कि जो कोई भी सामान है 5, मान लेते हैं कद्दू है या फिर कटहल है, वो 5 तक ही रख सकता है सर पे, उसको आप 7 दे दिए हैं, क्या करेगा वो? ऐसी स्थिति में वो 2 निकाल के अपने हाथ के बगल में रख लेगा और तब चलेगा, ताकि वो बोझ जो है सहन कर सके। तो इनके क्षमता से ऊपर ज्यादा है, तो ऊपर जब ज्यादा हो और नीचे कम हो, कटोरा वो टोकरी में ज्यादा वजन है, क्षमता इसका कम ही है, तो ज्यादा और कम ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? वो 1-2 को निकाल के हाथ में भी लटका लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? वजन कम हो जाएगा, नीचे इसके सहने की क्षमता ज्यादा हो जाएगा, तो ये कंफर्ट फील करेगा, लेकिन 1-2 बगल में भी वो लटकाए हुए हैं, तो वो यहीं पे आके ऐसे खड़ा हो जाइए। तो अब क्या है? जो हाथ में है वो क्या बन गया आपको? पूर्णांक। क्या बन गया? पूर्णांक। और अब ऊपर में जो है जितना है उसमें मान लीजिए कटहल या फल कुछ भी है, वो निकाल लिए हैं, तो इसके जितना क्षमता है उससे ऊपर कम है, तो कंफर्ट फील करेगा। वो क्या फील करेगा? कंफर्ट फील करेगा। तो ऊपर कम हो जाएगा और नीचे जो शक्ति है वो ज्यादा हो जाएगा, उसके बगल में भी 1-2 लटका हुआ रहेगा। तो इस रूप को हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न या संयुक्त भिन्न। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, हाँ चलिए हम जो बता रहे थे, तो विषम भिन्न क्या होता है? अंश ज्यादा होता है और हर कम होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक और समभिन्न। पूर्णांक और समभिन्न। समभिन्न मतलब अंश कम और हर ज्यादा के रूप में लिख देते हैं। यही कहलाता है आपको, एक साथ क्या कहलाता है आपको? संयुक्त भिन्न कहलाता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। मान लीजिए 19/4 हमने लिख दिया। ये कौन सा भिन्न है? तो विषम भिन्न है, क्योंकि ऊपर में अधिक है नीचे में कम है। तो इनका क्षमता 4 तक ढोने का, आप 19 दे दिए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो 4 चौके 16। कितने बच जाएंगे? यहां पर 3 बच जाएंगे। कितने बच गए? 3। अब हम क्या करेंगे? जो नीचे बच गया है इसको ऊपर भेज देंगे। यहां पर जहां पर हम लोग भागफल लिखते हैं, यहीं पर एक लाइन खींच देंगे। जो नीचे बच गया है सो ऊपर लिख देंगे, और ऊपर में जिससे भाग कर रहे थे ये नीचे लिख देंगे। इसको यहां पे लिखते हैं हम लोग
ये हो गया 4.3/4। किसको लिखे हैं हम? 19/4 को लिखे हैं 4.3/4। अब देखिए यहां पर ऊपर में अधिक था, नीचे में कम था, इसको हम लोगों ने तोड़ के पूर्णांक लिख दिया और ऊपर में अब क्या हो गया? कम हो गया है। नीचे में अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कम नीचे ज्यादा तो क्या हो जाएगा? समभिन्न हो जाएगा। ये पूर्णांक क्या है यहाँ पर? 4। तो ये पूर्णांक है, ये 4 क्या है? पूर्णांक है, और 3/4 क्या है? ये समभिन्न है, क्योंकि ऊपर में कम हो गया, नीचे में अधिक हो गया। ये दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न किससे लिखा गया है? विषम भिन्न को लिखा जाता है। विषम भिन्न कितना था? 19/4। उसको हम लोग संयुक्त भिन्न में कितना लिखेंगे? 4.3/4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, विषम भिन्न लेते हैं। मान लीजिए 21/5 लिखते हैं। इसको जब हम लोग लिखेंगे संयुक्त भिन्न में, तो भाजक से यानी 5 से भाग देंगे हम लोग 21 में, तो 5 चौके 20, नीचे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब यहीं पर हम लोग एक लाइन खींच देंगे, नीचे जो बचा है सो ऊपर, और जिससे भाग दे रहे थे ये आ जाएगा नीचे। इसको हम लोग लिखेंगे 4.1/5। अब देखिए यहाँ पे ऊपर एक अधिक था 21 था, नीचे 5 था, कम था। इसको हम लोगों ने संयुक्त भिन्न में लिखा 4.1/5। 4 यहाँ पर पूर्णांक है, 1/5 जो है समभिन्न है। समभिन्न क्यों है? क्योंकि यहां पर ऊपर कम हो गया है, नीचे अधिक हो गया है। और एक चीज जान लीजिए, दोनों का मान ही बराबर है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। तो यहां पर क्या सब है बेटा? यहां पर है पूर्णांक और यहां पर है समभिन्न। तो ये कुल मिला क्या हो गया? संयुक्त भिन्न हो गया। किसको बनाया संयुक्त भिन्न? तो विषम भिन्न को, क्योंकि यहां पर ऊपर अधिक था, नीचे कम था। कभी कभी बीच में कुछ ऐसी बातें आ जाएगी जो हम जूनियर बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप में से कुछ सीनियर भी मेरा क्लास देखते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तुरंत बोला था कि मैं जो पढ़ाता हूं तो कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो छोटे बच्चों के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं, छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं, वो बोलने के दौरान कभी कभी बीच में आ जाता है। लेकिन ये वीडियो जहाँ तक हमको पता है कि हमारे कुछ सीनियर लोग भी देखते हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें, और इसमें जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को लें, है ना। तो कहा गया है ना कि सूखे सुमन की सुरभि भी यदि अपने सौरभ से आपको कुछ क्षण तक श्वासित कर सके, यही मेरा परम भाग्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने हेडिंग डाला है कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने का नियम। ठीक है, इस नियम को हम लोग लिख लेते हैं कि आखिर विषम भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं। उसका नियम है, लिखेंगे विषम भिन्न के हर से अंश में भाग करते हैं, अंश में भाग या विभाजन करते हैं, भाग या विभाजन करते हैं। विभाजन में जो भागफल आता है, विभाजन में जो भागफल आता है उसे पूर्णांक बनाते हैं, उसे पूर्णांक बना लेते हैं। शेष को अंश बना लेते हैं, शेष को नए भिन्न का अंश बना लेते हैं, शेष को नए भिन्न का अंश बना लेते हैं।
तथा भाजक यानी पुराने भिन्न का हर नए भिन्न का भी हर बना लेते हैं यानी हर अपना स्थान नहीं बदलता है, यानी हर अपना स्थान नहीं बदलता है। विषम भिन्न के हर से अंश में भाग या विभाजन करते हैं। विभाजन में जो भागफल आता है उसे पूर्णांक बना लेते हैं। शेष को शेष या शेषफल को नए भिन्न का अंश बना लेते हैं तथा भाजक यानी पुराने भिन्न का, पुराने मतलब पुराने से ज्यादा अच्छा होगा विषम लिख देते हैं, पुराने या विषम भिन्न का हर नए भिन्न का भी हर बना लेते हैं, यानी कि हर अपना स्थान नहीं बदलता है। नीचे में जो होता है हर, वो विषम भिन्न का जो हर होगा वही आपको संयुक्त भिन्न के जो सम भिन्न बनेगा उसका भी हर वही रहेगा। नीचे वाला अपना जगह नहीं छोड़ता है, अंश अपना जगह अंश बदलते रहता है, हर अपना स्थान नहीं बदलता है, नीचे वाला वही रहेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बताते हैं आपको। मैंने आपके सामने कुछ विषम भिन्न लिख दिए हैं, अब इसको हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। तो हमने बताया है कि विषम भिन्न के हर से अंश में भाग देंगे। तो पहले लगाएंगे जितना मतलब लगेगा, तो 5 दूनी 10, 3 बच जाएगा। तो मैंने परिभाषा में लिखा है कि जो भागफल आएगा ये पूर्णांक बन जाएगा और नीचे में शेष या शेषफल जो बचेगा ये आपको नए भिन्न का अंश बन जाएगा। और हर जो यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ जो भाजक 5 है ये नीचे में है तो ये नीचे में ही रहेगा, ये कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। जो विषम भिन्न में है वही आपको संयुक्त भिन्न के हर में भी वही रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2.3/5। इस तरीका से 13/5 जो विषम भिन्न था वो पूर्णांक और सम भिन्न के रूप में लिखा गया, यानी ये संयुक्त भिन्न बन चुका है, जिसमें 2 क्या है, पूर्णांक है और ये क्या है आपको सम भिन्न है। ये क्या है आपको सम भिन्न है, बिल्कुल सही। अगला हम इसको चेंज करेंगे तो 4 से भाग करेंगे 21 में, तो 4 पंचे 20, 1 बचेगा। तो ये तो पूर्णांक बन जाएगा और यहीं पर एक लाइन खींच दीजिए आप, 1 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। हम लोग इस तरीका से बच्चों को बताते हैं ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये हो जाएगा आपको 5.1/4। यहाँ पर 8 से 26 में 8 से 26 में डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 2 बचेगा। तो यहाँ पर लाइन खींच देंगे, 2 ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ये आपको आ जाएगा 3.2/8। और एक और है 32/7 है, तो 7 से हम लोग भाग कर देंगे 32 में, 7 चौके 28, 4 बचेगा। तो ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये 7 रहेगा नीचे, 4.4/7 हो गया। देखिएगा यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 ही है। हमने लिखा है कि हर अपना जगह स्थान नहीं बदलता है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, बार बार चेंज हो जाता है। मेरे समझ से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, अब हम ठीक उल्टा लिखे हैं
कि मिश्रित या संयुक्त भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग नियम जान लेंगे। बहुत ही आसान नियम है। लिखेंगे संयुक्त भिन्न के पूर्णांक और हर के गुणनफल में संयुक्त भिन्न के पूर्णांक और हर को गुना कर उसमें अंश जोड़कर नए भिन्न का अंश बना लेंगे तथा हर वही रहेगा। संयुक्त भिन्न के पूर्णांक और हर को गुना कर उसमें अंश जोड़कर नए भिन्न का अंश बना लेंगे तथा हर वही रहेगा, यानी पुराने भिन्न का ही हर रहेगा। या हर अपना स्थान नहीं बदलता है, इन दोनों प्रकरण में, इससे पहले वाले प्रकरण था कि विषम भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। अभी का प्रकरण है कि संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे। दोनों ही प्रकरण में दोनों भिन्न का जो हर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इस चीज को हमने लिखा, संयुक्त भिन्न के पूर्णांक और हर को गुना कर उसमें अंश जोड़कर नए भिन्न का अंश बना लेंगे तथा हर वही रहेगा या पुराने भिन्न का ही हर रहेगा, या हर अपना स्थान नहीं बदलता है। इन तीनों लाइन का अर्थ वही होगा, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। इन तीनों का अर्थ एक ही है कि हर कभी भी बदलता नहीं है। चलिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3/1/2, या दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 6/2/6, 6/2/3, 7/3/4, या अगला एक और ले लेते हैं 9/1/2। ये आप देख रहे हैं कि पूर्णांक और समभिन्न हर जगह है, इसको बदलना है। तो बदलने का सबसे आसान नियम है कि इन दोनों को गुना कर देंगे। हमने लिखा है कि संयुक्त भिन्न के पूर्णांक और हर, तो पूर्णांक ये हुआ और हर ये हुआ, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 3 × 2 हो गया, 3 × 2, या 2 × 3 भी एक ही चीज होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 × 2 भी 6 ही होता है और 2 × 3 जो है 6 ही होता है। ये हम आगे बताएंगे आपको क्रम विनिमयता का नियम, तो हम वहां पे दिखाएंगे उस चीज को। अभी ये समझिए दोनों को गुना कर देना है, तो 2 × 3, अच्छा 3 × 2। अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोनों को गुना किए और इसको जोड़ दिए, बटे ये तो अपना जगह बदलता ही नहीं है। अब यहां देखिए एक गुना में है और एक जोड़ में है, तो पहले क्रिया किसकी होगी, बोर्डमास के अनुसार पहले गुणन की क्रिया होगी। 3 दूनी 6 + 1/2, तो 6 × 1 = 7/2। यही हो गया इनका विषम भिन्न। अगला देखिए, ये दोनों को गुना करेंगे, 3 × 6 और प्लस अंश को जोड़ देंगे, अब बटे 3 तो नीचे में वही रहेगा, हर तो वही रहेगा। तो छतरी के 3 × 6 = 18 + 2 कितना हो जाएगा, 18 + 2, ये हो गया आपको 20/3। यहां देखेंगे हम लोग 4 × 7 प्लस कर देंगे यहाँ पर अंश को, नीचे में हो गया आपको 4, तो ये हो गया 4 × 7 = 28, 3 31/4। यहां देखेंगे हम लोग 2 × 9
प्लस में हो जाएगा 1/2। इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम लोग भी सिंपली ऐसे राइट करेंगे। ऐसे हम जैसे स्टेप को कम किए हैं, 2 नंबर 18 गुना किए 18 जोड़ेंगे 1, 18 1 19, हर जो है वही रहेगा। इस तरीका से हम लोग संयुक्त या मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने हमने हेडिंग डाला है छोटे भिन्न और बड़े भिन्न का पहचान। हम लोगों ने भिन्न का 4 प्रकार पढ़ चुका है। इसके बाद 2 भिन्न और है, समान भिन्न और असमान भिन्न। उनका चर्चा हम इसके बाद करेंगे कि आखिर समान भिन्न और असमान भिन्न क्या है। बहुत ही सिंपल है, मैं उनका चर्चा इसके बाद करूंगा। मुझे जब लगता है कि अब इनकी चर्चा होनी चाहिए, मैं क्रमशः वही काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये पढ़ा दीजिए, बच्चे के कंसेप्ट में आवे या ना आवे। मेरा एकदम मानना है कि गणित से जो बच्चों को डर होता है ना, सिर्फ उनका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं चाहता तो सीधे आके 9, 10, 11, 12 का बुक शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मुझे जहां से बच्चों का डर पैदा होता है गणित को लेके, मुझे वही क्लियर करना है। तो खुशी की बात यह है कि कुछ हमारे सीनियर लोग भी जो हमसे अधिक समझदार हैं, फिर भी वो मेरा इस लेक्चर वीडियो को, इस वीडियो को देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो हम बीच में बोले थे ना कि हो सकता है कभी कभी ऐसी बातें निकले जो कि बच्चों के लिए होता है, तो उन सारी बातों को आप लोग नजरअंदाज कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बताना चाहेंगे कि मुझे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बच्चों को गणित से डर नहीं होगा। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर किए हैं कि छोटे भिन्न और बड़े भिन्न का पहचान कैसे करेंगे। चलिए, हम एक छोटा सा भिन्न लिखते हैं, वो है 3/7 और अगला है 7/3। अब हमको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो बड़ा और छोटा का सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है। एक सिंबल होता है सिंबल ऐसे और एक सिंबल होता है ऐसे। हम लोग बच्चों को बताते हैं कि जिधर बड़ा है उधर मुंह घुमा दो, बस इतना ही बताते हैं। अब यहां पर ये सिंबल है, इसको भी साइड रखे हुए हैं। इसका अर्थ इधर बड़ा होगा कि इधर बड़ा होगा, किधर संख्या बड़ा होगा तो ये रखेंगे या ये रखेंगे। तो मान लीजिए कि हम बच्चे की तरह खेल रहे हैं, ऐसा कोई हमको एक आकृति मिला है, इसमें हम गेंद डालते हैं। यहाँ पे कितने गेंद हटेंगे? 1। यहाँ पे कितने गेंद हटेंगे? 2। यहाँ पर कितने गेंद हटेंगे? 3। यहाँ पर 4 गेंद हटेंगे। यहाँ पर 4 गेंद आएगा। तो कहने का ये सेंस है इधर से इधर बढ़ रहा है, यानी कि बड़ा संख्या इधर होगा और छोटा संख्या इधर होगा। कहने का ये सेंस है, यदि मान लीजिए इधर छोटा मान लीजिए 3 है, इधर बड़ा मान लीजिए 4 है, तब इसका हम उपयोग करेंगे ऐसे। इसमें देखेंगे हम लोग इस चिन्ह का क्या अर्थ हुआ। मान लीजिए यहां पर हम गेंद रखेंगे तो 3 गेंद हटेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी कि इधर अधिक गेंद है, तो यानी इधर अधिक संख्या रहेगा और इधर छोटा संख्या या कम संख्या रहेगा, तब इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां पर मान लीजिए कि 8 है, इधर मान लेते हैं कि 5 है। ऐसी स्थिति में इधर अधिक है इधर कम है, तब इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। यानी इस चिन्ह का अर्थ हुआ कि 8 बड़ा है 5 से, 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 जो है 5 से बड़ा है। इसका अर्थ हुआ 3 छोटा है किससे? 4 से, यानी 3 इज लेस देन 4। इसको लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 4। 3 4 से छोटा है। इसको हम लोग बोलेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5। 8 इज ग्रेटर देन 5। चलिए, इसको हम लोग यहां देखते हैं, वही हुआ 8 5 से अधिक है। 8 5 से अधिक है,
यहाँ लिखेंगे 3 4 से कम है, 3 4 से कम है। अब इसको हम लोग इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। इसको आप लोग पहले से ही जानते होंगे, सिर्फ हमें कंसेप्ट क्लियर करना था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, आखिर ये बड़ा है कि ये बड़ा है। आप लोग जवाब दीजिए। तो यदि ये बड़ा है तो ए टाइप कर दीजिए, यदि ये बड़ा है तो बी टाइप कर दीजिए। हो गया। चलिए अब हम विचार करते हैं। यहां पर हम बताए थे, जिस समय हम शुरू कर रहे थे भिन्न, उस समय हम बताए थे कि भाज्य बटे भाजक, यानी कि कुल 30 रुपये थे और 6 भाई बांटने वाले थे, हम ये बताए थे। उसी चीज को आप यहां याद कीजिए कि ये भाज्य है और ये भाजक है, यहां भी ये भाज्य है और ये भाजक है, यानी ऊपर संपत्ति है और नीचे बराबर बांटने वालों की संख्या है। अब बताइए कि अब कौन बड़ा है कौन छोटा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पर 3 रुपया है, हम लोग ऐसे बच्चे की तरह समझ रहे पहले। 3 रुपया है और बांटने के लिए उसको 7 भाई बैठे हुए हैं, या इसको अपने भाषा में समझिए, 3 बीघा जमीन है और उसको बांटना है 7 बराबर भाइयों में। यहां उल्टा है कि 7 बीघे जमीन है और बांटना है 3 भाइयों में बराबर। किसको अधिक मिलेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि 3 ही बीघा जमीन है, 7 भाग में बटेगा, और यहां पर 7 बीघा जमीन है, 3 ही भाग में बटना है। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अब एक नया एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए, यहां पे 4/5 है और यहां पर 6/5 है। क्या इसको ऐसे लिखते हैं? चलिए ठीक है, इसको हम लिखते हैं। अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? बिल्कुल सही, 4 रुपया 5 भाई बराबर बांटेगा, 6 रुपया 5 भाई बराबर बटेगा। जहां पर अधिक संपत्ति है वहां अधिक मिलेगा सबको। इस स्थिति में दोनों जगह ही बराबर बांटने वाले भाइयों की संख्या 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 बीघा जमीन है, यहाँ पे 6 बीघा जमीन है। यह संपत्ति यहाँ पे 4 लाख है, यहाँ पर 6 लाख है। जाहिर सी बात है कि बांटने वाले बराबर हैं, तो जिनकी संपत्ति अधिक है वही बड़ा होगा। इस स्थिति में भी ये बड़ा होगा। बिल्कुल सही। अब मैं क्लास को यहीं पे रोकूंगा, क्योंकि लेक्चर वीडियो बड़ा ना हो जाए। होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है तो इतना बड़ा कौन देखे, इतना समय कौन दे। मैं छोटा छोटा ही वीडियो डालता हूं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आप यहां तक समझ गए होंगे और इससे आगे हम इसी टॉपिक से कल शुरू करेंगे, फिर नए अंदाज में। तब तक के लिए आप लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा जो भी दिया जा रहा है लेक्चर वीडियो में, उसको आप लोग पेशेंस के साथ देखिए, सीखिए और बच्चों को दिखाइए। और मुझे तो खुशी होती है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बोले ना कि एक पक्ष से कम समय में ही 100 से अधिक सब्सक्राइबर हो गया, 100 से अधिक हमें चाहने वाले हो गए यूट्यूब पे। बड़ी खुशी मिलती है ये सब चीजें देख के। तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिए और एक दूसरे को यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।